उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर सेकंड चैप्टर है, और उसमें हम आज बात करने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सलूशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली सलूशन कर लिया। प्रश्नावली में आपको 57 क्वेश्चन दिए गए थे, सबका सलूशन मैंने कर दिया है। लास्ट बचा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 25 क्वेश्चन है। 25 का 25 क्वेश्चन आज देखने का पूरा प्रयास करेंगे। 25 नहीं, 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन को हम आज सलूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित आपके पास है तो आप अपने पास लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित को ज़रूर रख के पढ़िएगा। ऐसे मत पढ़िएगा, केवल वीडियो से मत पढ़िएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित को अपने पास ज़रूर रखिएगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूँगा कि अगर आप विद्यासागर अंकगणित का फुल सलूशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं। इसी चैनल पर आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है विद्यासागर अंकगणित फुल सलूशन। तो वहाँ से आपको पूरे बुक का सलूशन, एक एक प्रश्न का सलूशन मैंने कर दिया है, तो वहाँ से जाकर आपको मदद ज़रूर मिल सकती है। जाइए और आप आज ही से शुरू कर दीजिए, आज ही से विद्यासागर अंकगणित का सलूशन करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी तो हम डाल ही रहे हैं लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का, इसका भी सलूशन फुल अवेलेबल हो जाएगा जब तक आप विद्यासागर अंकगणित का सलूशन पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो देर किस बात की, आज ही से शुरू कर दीजिए, है ना। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए नहीं हैं, मतलब पुराने हो चुके हैं, मतलब बहुत दिनों से जानते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित के साथ अपडेट रहिए, साथ साथ चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है वस्तुनिष्ठ का, ठीक है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अपने पास बुक जरूर रखे होंगे। 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर शेष हमेशा 3 बचे। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, सिंपल सा पहले जो संख्या दी है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 4, 7, 10 और 12। 4, 7, 10, 12 का हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। पहला काम ये करेंगे, कितना से जा सकता है, 2 से जा सकता है। 2 दूना 4, 7 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से जा सकता है, 2 एकम 2, 7 5 2 3 6। अब तो जाएगा नहीं, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, 4 5 20। अब 20 में 21 से 420 हो जाएगा। 20 में 21 से गुना कर देंगे तो 20 में 21, ठीक है। 21 दूना 42, 420। इसका क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम जब 420 आ गया, इस 420 से हम क्या कर देंगे, 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या में भाग लगाएंगे। 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या में 420 से भाग लगाएंगे। 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या हो सकती है, 1 पर 4 जीरो दे दीजिएगा, आपका 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए 2 बार में जा सकता है ना, 4 दूना 800, आपका 40 हो जाना चाहिए, है ना, 840। इसमें 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 160। ये फिर एक 0 बचेगा, कितना 3 बार में जा सकता है, 4 तियाँ यानी 3 दूना का 6 और 4 तियाँ 12, 1260 हो जाएगा, है ना। 0, ये 4 हो जाएगा, ये 340 हो जाएगा। अब छोटी सी छोटी संख्या चूँकि कह रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको विभाज्य बनाएंगे। तो 420 से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की बड़ी छोटी सी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो उसको विभाज्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा कर जो घटा होगा इसमें जोड़ देंगे, काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 420 में से घटा लेते हैं 340। 0, 12 में से 4 गया 8 4 12, 80 बच गया, ठीक है। 80 अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, भाज्य में 80 प्लस कर देंगे, मतलब इसमें 80 जोड़ देंगे, ठीक है। बचेगा 3, 80 जोड़ना है ना, तो ये हो जाएगा 80, 180 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन पढ़िएगा कि इसमें कह रहा है कि शेष हमेशा 3 बचना चाहिए। तो ये तो हमारा जो निकल कर आया, ये 420 से क्या निकल कर आया, विभाज्य संख्या निकल कर आया, यानी 4, 7, 10, 12 से ये विभाज्य हो जाएगा। 180 जो है इन सबसे विभाज्य हो जाएगा, लेकिन विभाज्य नहीं करना है, हमें 3 शेष बचाना है। तो 3 शेष कब बचेगा, जब विभाज्य हो जाएगा उसके एक्स्ट्रा 3 बचेगा तभी ना। तो हम क्या करेंगे, 180 में 3 और ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 183 हो जाएगा। ठीक है, हम अलग अलग ऐड करके आपको दिखा रहे हैं। हम डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें से घटा कर ये 80 जो आ रहा है इसका घटा उसमें 3 और जोड़ देते और फिर डायरेक्ट जोड़ देते, तो यहाँ 83 भी डायरेक्ट जोड़ देते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, किसी भी तरह कर सकते हैं, बात को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझ जाएंगे तरीका तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर देखिए क्या बोलता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर दिया है 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या क्या होगी जो 12, 16, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो संख्या दिया है उसका तो एलसीएम लेना ही लेना है, 12, 16, 18। ठीक है, करते हैं 2 से, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौके 8 9 हो जाएगा। फिर 3 से कर देंगे, 3 एकम 3 4, 3 तिरिका 9। ठीक है, ये तो एलसीएम आप समझ रहे हैं। गुना कर देंगे, 2 दूना का 4 3, 12 चौका 48 3, 48 3 144 होता है। 48 3 144 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 144 से या तो 800 में हम भाग लगा के देंगे, तो इसमें देख लेंगे कि 800 ये जो दिया है 800 और 900 के बीच में कह रहा है ना, तो 800 और 900 के बीच में बड़ी संख्या कौन सी है, 900 है। छोटी संख्या कौन सी है, 800 है। तो जब भी देखिएगा इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी छोटी संख्या से छोटी संख्या में अगर 144 से भाग देंगे तो छोटी संख्या कैसे विभाज्य निकालते हैं, विभाज्य छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, इसमें से जो रिमाइंडर आता है उसको भाजक में से रिमाइंडर को घटा लेते हैं, शेषफल को घटा लेते हैं, तब इसमें जोड़ देते हैं, उस तरह से आएगा। नहीं तो अगर बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं, बड़ी संख्या से निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम शेषफल को घटा लेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए हम पहले इसी से देख लें, किसी एक से कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 144 से हम फिर क्या करेंगे, 900 में करेंगे, चेक कर लेंगे, चेक करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसे किसी से भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो पहले हम छोटी संख्या से ही देख लेते हैं, केवल हम इससे पहले करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो 144 हम चलेंगे कितना बार में, 5 बार में, 14 25 70, 5 बार में चलेंगे तो 5 का 20, 0 हासिल 2 और 14 25 70 तो 72 हो जाएगा। कितना, 0 8 हो जाएगा और ये तो ख़त्म हो जाएगा 80। अब हमें इस 800 के करीब छोटी सी, चूँकि इसमें इन दोनों में से छोटी संख्या है तो छोटी संख्या को कैसे विभाजित करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, जो घटा हुआ था इसमें जोड़ देते हैं तो छोटी संख्या निकल जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 144 में से क्या घटा लेंगे, 80 को घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, इस शेषफल को हम क्या करते हैं, 800 में जोड़ देते हैं। तो 800 में 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 864 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा 864 आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप 900 बड़ी संख्या में भाग लगा दीजिए 144 से। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल केवल भाज्य में से हम शेषफल को घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं ये कितना बार में जा सकता है, 14 6 84, 6 बार में जा सकता है। तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा ना, 6 14 6 84 और 2 86। ठीक है, घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ बचा 9 में से 6 हो गया 3 हो जाएगा, ये तो ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये बड़ी संख्या है, इन दोनों में बड़ी संख्या लिए थे तो बड़ी संख्या में हम निकालने के लिए क्या करें, सिंपल इसमें से इसको घटा लेते हैं, जो संख्या आएगी वही उत्तर हो जाएगा। तो 900 में से हम क्या करते हैं, 36 घटा लेते हैं तो 4 बचेगा और यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, ये 8 बचेगा। ऐसे भी 864 आ रहा है। तो किसी एक से भी आप कर सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर देखिए क्या कहता है। आप एक से भी कर सकते थे, या तो 800 से कर सकते थे या फिर 900 से, उनके बीच में करना था। चलिए आइए
मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं बातों को। 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताएं जो 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर प्रत्येक हालत में 7 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी संख्याएं दी हैं, 12 दिया हुआ है, 15, 21, 36 और फिर हमारा दिया है 48 से भाग देने पर प्रत्येक हालत में 7 शेष बचे। तो प्रत्येक हालत में 7 कब शेष बचेगा, जो विभाज्य संख्या आएंगी उसमें 7 जोड़ देंगे तभी तो बनेगा। पहले तो एलसीएम इसका ले लें। 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, ये 15 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से अगर करें तो 2 3 6, 15 हो जाएगा, 21 रह जाएगा, 2 9 18, 12 दूना 24, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 तिरिका 9, 3 चौके 12। अब जाएगा, नहीं जाएगा, अब किसी से भी नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो हमारा 2 दूना का 4, 3 12 25 60, 60 सत्ते 420, 420 में 12 से गुना कर देते हैं, 420 गुना 12 कर देते हैं। तो 12 दूना 24 के 4 हासिल, ये जीरो वाला यहाँ था, तो 12 दूना 24 के 4 हाथ से 2, 12 चौक 48 से 2 50, 50 40 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो आया ना 50 40, इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में विभाजित करने के लिए नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि 7 शेष बचना चाहिए हर एक हालत में। इससे भी भाग दें इसमें तो 7 शेष बचना चाहिए, तो ये से भाग देंगे तो ये तो पूर्ण रूप से एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या होती है जो सबसे विभाजित हो जाती है। तो वो विभाजित, ये विभाज्य संख्या है, 50 40 जो है विभाज्य संख्या, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, 7 शेष बचाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 50 40 में 7 जोड़ देंगे तो प्रत्येक से भाग देंगे तो हमारा 7 शेष बचेगा, 50 47 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 47, 3 नंबर था। आई होप समझ रहे हैं। सॉरी दोस्त, पता नहीं गला क्यों फंस जाता है, बोलने की आदत नहीं है इसलिए। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है। चार नंबर दिया हुआ है आपका, चलिए 4 नंबर कह रहा है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 7 10 15 21 और 28 से भाग दें तो क्रमशः 5 8 13 19 और 26 शेष बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई है 7 10 15 21 और 28 दिया हुआ, इसका हम एलसीएम पहले काम कर लेते हैं। 2 से 7, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये 15, ये 21, ये 14, ठीक है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 7 5 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 5 15 और 3 7 21 14 हो जाएगा। अब 5 से जा सकता है, 7 1 1 7 14। अब आपका कितना से 7 से जा सकता है, 1 1 1 1 2, ठीक है। गुना कर देंगे, 2 3 6 5 30 7 210, 210 दूना 21 दूना 42, 420 हो जाएगा। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 420। और 420 से हम क्या करेंगे, 420 जब आ गया ना, तब कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना। तो 420 से हम क्या करेंगे, 420 से भाग लगाएंगे 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। 4 बार 9 लिख दीजिए, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, इसमें भाग लगा देंगे। भाग क्या लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 420 दूना हमारा 800 लगभग 40 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 9 उतार देंगे, कितना बार में, 4 3 12, 3 बार में जा सकता है ना। तो ये 0 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा और 2 चौका 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 हो जाएगा, ये बच्चा 3 बचेगा, ठीक है।
339 आ रहा है हमारा। 339 क्या हो रहा है, शेषफल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम सिंपल बताएं, भाज्य में से शेषफल को घटा लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगी। अब देखिए इसमें हम घटा लेंगे 9 9 9 में से हम घटा लेंगे 339, 9 9 0 ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 96 60 हो रहा है। लेकिन ये तो हमारा विभाज्य संख्या निकला ना, इन सब से क्या निकला, विभाज्य निकल जाएगा। इन सब से भाग लगेंगे तो विभाज्य होगा, लेकिन विभाज्य नहीं करना है। हमें कंडीशन दिया है कि प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, शेष क्रम से अगर 7 से भाग लगाएं तो शेष आपका बचना चाहिए 5, 10 से भाग लगाएं तो 8 बचना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, जो भी दिया हुआ है ना भाजक में से शेषफल को घटा लेते हैं। प्रत्येक दशा में देखेंगे क्या शेष आ रहा है। 7 में से पहले घटा लेंगे 5। हालांकि आप समझ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक में अंतर 2 का है, फिर भी हम आपको घटा कर दिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 7 में से 5 घटाएंगे 2, भाजक में से शेषफल घटा रहे हैं क्रमशः जो दिया गया है। 10 में से फिर घटाएंगे हम 8 को, क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। फिर हम घटाएंगे 15 में से 13 को, 2 ही होगा। फिर 21 में से 19 को घटाएंगे, 2 ही होगा। फिर हम घटा देंगे आपका 28 में से 26 को, तो भी 2 ही होगा। यानी प्रत्येक अवस्था में हमारा क्या शेषफल जो बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। ठीक है, तो 2 शेष बच रहा है। अब हम इसमें से शेष जो 2 बच रहा है उसमें से हम 2 घटा देंगे। जो हमारा विभाज्य संख्या आया हुआ था 420 से, उसमें से 2 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 96 60 आया था ना, 96 60 आया था, इसमें से 2 घटा देंगे तो 96 58 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप समझ रहे हैं, 96 58 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनाए हैं जी, शायद आप पीछे देखे होंगे तो इतना समझने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। फिर भी मैं अपने से प्रयास करता हूँ कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, जो समझ रहे हैं वो थोड़ा सा वीडियो आगे भगा कर देख सकते हैं, है ना, बुरा मत मानिएगा। हम उस लेवल को कवर करके लेकर चलते हैं जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम बताते हैं ताकि सबका कल्याण हो। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। करा कि एक लड़का 1.5 रुपया प्रतिदिन बचाता है, तो कम से कम कितने दिन में वो अपनी बचत को 20 रुपये के नोट में बदल सकेगा। सबसे पहले एक दिन में वो कितना रुपये बचा रहा है ये देख लेना है। एक दिन में वो कितना रुपया, 1.5 रुपया बचा रहा है, मतलब 150 पैसा बचा रहा है। 1.5 रुपये में कितना पैसा, 150 पैसा ना होगा। और अंततः वो 20 रुपये के नोट में चेंज कर देता है। तो हमें बता देना है कि कितना दिन में 20 रुपये के नोट में चेंज होगा। तब 20 रुपये में कितना पैसा होता है ये बताइए। 20 रुपये में कितना पैसा, 20 गुने 100 पैसा, 20 गुने 100 पैसा मतलब 2 जीरो और बैठा दीजिए। 20 गुने 100 पैसा यानी 20 रुपये में 2000 पैसा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, बता रहे हैं, समझिएगा। पीछे वीडियो में हालांकि बता दिए हैं, इस तरह का क्वेश्चन 6-7 सॉल्व किए हैं हम। ठीक है, प्रश्नावली में, तो शायद आपको पता होगा। चलिए 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 75 दूना 150। 2 से करेंगे तो 1000। ठीक है, 5 से करते हैं, 15 पचे 75, 5 दूना 10, 200। फिर 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 चौके 20 40। अब तो कटेगा नहीं, सिंपल हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 5 गुना ये 3 गुना 40 हो जाएगा। ठीक है, इस एलसीएम में टोटल पैसा एक दिन में कितना रुपए बचा रहा है, एक दिन में ये 150 पैसा बचा रहा है, मतलब 1.5 रुपये बचा रहा है, यानी 150 पैसा बचा रहा है। तो ये भी हमारा टोटल क्या पैसा में था, ये भी पैसा में है। एलसीएम जो आया है टोटल पैसा है। ठीक है, और ये भी एक दिन का बचाया हुआ पैसा है। तो पैसा 1 यूनिट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको काट देंगे, जो आएगा वही दिन निकल जाएगा। ठीक है, कितने दिन में पैसा बचाएगा। तो इस तरह का हमने बेसिक बताया है, पीछे प्रश्नावली में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसको इससे काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 5 से काट देंगे तो 5 3 15 हो गया, ये 3 से 3 कट गया। इसको गुना कर देते हैं, 2 5 10, 10 चौके 40, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 दिन में वो 20 रुपये के नोट में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। इस तरह का 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं प्रश्नावली में। ज़्यादा समझने के लिए 3-4 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, काम बन जाएगा। चलिए
6 नंबर देखा जाए ना। 6 नंबर देखिए क्या बोलता है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 एवं महत्तम समापवर्तक 8 है तथा पहली संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 6 नंबर है। दूसरी संख्या बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या बताए हैं आपको? दूसरी संख्या बराबर यही ना बताए हैं, लसा गुने मसा अब बटा पहली संख्या। क्या बताए हैं? लसा गुने मसा, लसा गुने मसा अब बटा पहली संख्या बताए हैं ना, पहली संख्या शायद आपको पता होगा। चलिए, तो लसा हमारा कितना दिया हुआ है देख लेना है। लसा आपका 48 दिया हुआ है, मौसा 8 दिया हुआ है ना। अब पहली संख्या आपका 16 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या बिल्कुल निकल जाएगी 2 से 24। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देख लेते हैं, है ना। 7 नंबर देखिए क्या कहता है। सात नंबर क्या कहता है कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 432, 534 और 398 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपल पहले में से दूसरे में जो घटने वाला है 3 घटाकर कर लेंगे। मतलब जैसे 432 दिया हुआ है, जो संभव हो उसमें से घटा लेंगे। 534 दिया है, फिर 398 दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर घट रहा है तो इसमें से इसको घटा लेंगे, एक संख्या प्राप्त होगी। फिर इसमें से इसको घटा लेंगे, एक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटा लेंगे, एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो चलिए घटा कर देखते हैं। 3 संख्या प्राप्त करना है ना, तो हम यही घटा लेते हैं। 534 में से घटाते हैं पहले इसको 432 को, कितना आ रहा है? 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 102। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 534 में से 398 को घटा लेते हैं। कोई डाउट नहीं है। 14 में से 8 गया, 814, और हमारा ये 2, 12 में से 9 गया, 9 3 12, और ये 136 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, 432 में से घटा लेते हैं 398, ठीक है। 12 में से 4 गया, 8 गया 4, और यहाँ बचा आपका 2, 12 में से 9 गया, 9 3 12, 34 आ गया। ये तो ख़त्म। अब हमारा जो 3 संख्या मिला है ना, इसी तीनों का HCF निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इनका HCF कैसे? 34 से करते हैं। 34 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 102, 102 हो जाएगा। देख लेते हैं, 3 3 9, यानी 3 चौका 12, 3, ठीक है, 10 कट जाएगा बिल्कुल। फिर 34 आया, यहाँ तक HCF 34 आया। फिर इसी 34 से अभी एक संख्या तो बाकी है ना, 136 में लगाना है। 136 में 3 चौके 12, 4 बार में जा सकता है, 4 चौके 16, 4 3 12 1 13, ये भी कट जाएगा, सॉरी 136, ये भी कट जाएगा। यानी ओवरऑल हमारा HCF क्या आया? 34 आया। ओवरऑल HCF आया 34 आया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है एक में, थोड़ा सा इसको ऑप्शन से भी करेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिया नहीं है। 2 नंबर दिया है आपका 17, 3 नंबर क्या दिया हुआ है ऑप्शन 18 दिया है, और 4 नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 19। अब देखने वाली बात ये है कि ये 34 जो आ रहा है ना, क्या 34 में ये जो 34 दिया है क्या 16 का ये गुणज है? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, क्या इस 34 में इन सब में किससे भाग लग रहा है? तो फिर उन 34 और इसमें जो भाग रहा है उसका LCM निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या यूँ हम कह सकते हैं कि 34 जो आया हुआ है किसका गुणज के रूप में आया हुआ है? तो 16 के गुणज में कभी आएगा 34? नहीं आएगा, तो ये कट जाएगा, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। 17 के गुणज के रूप में 34 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 18 के गुणज में 34 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 19 के गुणज में 34 आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आई होप कि समझ रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन का ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर देखिए, चलिए 8 नंबर कर रहा है, वो छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें
8 नंबर देखिए, 8 नंबर दिया हुआ है आपका कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 7 है, ठीक है, 10 है, 15 है, 21 है, 28 है से भाग देने तो क्रमशः 5, 8, 13, 19 और 26 शेष बचे। तो पहले हम इसका एलसीएम तो ले लेते हैं। 2 से 7, 5, 15, 21, 14, ठीक है। फिर 2 से तो नहीं जाएगा ना, 3 से जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 14 हो जाएगा, ठीक है। 5 से करते हैं, 1 सेकंड रुकिए। चलिए अब क्या कर देते हैं, 5 से करेंगे ना, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए अब कितना से 7 से जा सकता है, 1 हो जाएगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा। गुना कर देंगे सिंपल, 2 3 6 5 30 7 210, 210 दूना 420, 420 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम 420 आ गया। अब कह रहा है इसमें 8 नंबर में कि इतना से भाग दें तो क्रमशः इतना शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, जो क्रमशः दिया हुआ है कितना में 7 से अगर भाग दें तो कह रहा है कि 5 शेष बचना चाहिए। तो ये अंतर कितना आ रहा है, 2, इसका अंतर निकालने। फिर कह रहा है कि अगर 10 से भाग देते हैं तो आपका 8 शेष बचना चाहिए। तो इसका भी अंतर 2 ही आ रहा है। फिर अगर 15 से भाग दे रहा है तो आपका 13 शेषफल बचना चाहिए, तो भी 2 ही का अंतर आ रहा है। कह रहा है कि 21 से अगर भाग दीजिएगा तो उसमें 19 शेषफल बचना चाहिए, तो भी 2 ही आ रहा है। अगर कह रहा है कि 28 से भाग दीजिएगा तो उसमें 26 शेषफल बचना चाहिए, 26 शेषफल बचना चाहिए, तो इसका भी अंतर 2 ही आ रहा है। प्रत्येक दशा में अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, एलसीएम में से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 418 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या दिया है, नौ नंबर आपका दिया हुआ है कि 2 क्रमागत संख्याओं का मौसक क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का, अरे भाई, 2 संख्याओं का मौसक क्या होगा, 2 क्रमागत संख्याओं का मौसक क्या होगा। तो देखिए हमेशा क्या होता है, 2 क्रमागत संख्याओं का मौसक, जैसे 1 2 लेते हैं तो क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो हमेशा मौसक एक ही आएगा। देखिए जैसे हम मान लेते हैं 5 6 लेते हैं, क्रमागत है 5 के बाद 6 है, क्रमागत है तो 5 से 6 में भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 5 होगा, 5 बार में 5 कट जाएगा। ओवरऑल HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वहीं पूछ रहा है कि किसी भी 2 क्रमागत संख्याओं का मौसक क्या होगा, तो बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 होगा, हमेशा 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका आंसर 1, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा लाइट कम कर दें। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ये तो लॉजिकली बहुत थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है। चलिए 9 हो गया, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है यदि ए और बी जुड़वां अभाज्य हों तो उसका लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। जैसे जुड़वां अभाज्य ए कह रहा है कि और बी कह रहा है, ए और बी दो जुड़वां अभाज्य संख्या है। 2 जुड़वां अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 2 ऐसे अभाज्य संख्या हैं जिनका अंतर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। जैसे 5 7 कर लें, 3 2 भी होता है, सॉरी 3 5 भी होता है, 9 11 देखें, सॉरी 9 11 नहीं, 11 13 देखें, तो ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य जुड़वां अभाज्य संख्या होंगे जिनके अंतर 2 होता है,
इनमें भी दो अंतर, इनमें भी दो का अंतर, इनमें भी दो अंतर। तब कह रहा है कि इसका लघुत्तम समापत्य, तो लघुत्तम समापत्य जब दोनों में अलग अलग है संख्या, कटे आने वाला नहीं है, तो इसका लघुत्तम सिंपल क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। मान लेते हैं अगर ये ए है ये बी है, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 हो जाएगा। मतलब किए क्या, हम ए गुने बी किए, मतलब हम ए बी तो लिख सकते हैं, यही ना किए हैं। और HCF आप देख लें, ए और बी का HCF अगर निकालें, 5 से भाग लगाएंगे 7 में, तो एक बार में जाएगा 5, 2 होगा, और 5 2 बार में जाएगा 4 हो जाएगा, 1 2 क्या हो जाएगा, 2 बार में 2 कट जाएगा। ओवरऑल हमारा क्या आया, HCF एक आ रहा है। सबका कीजिएगा तो HCF एक ही आएगा। तो हमेशा दो जुड़वा आभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, हमेशा एक होता है। लेकिन LCM जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका दोनों का गुणनफल होता है, और दोनों अभाज्य जुड़वा आभाज्य संख्याओं का HCF जो महत्तम समापवर्तक जो होता है हमेशा एक होता है। तो इस तरह से अनुपात देखा जाए तो LCM अनुपात HCF की बात करें तो हमारा क्या हो जाता है, LCM हमेशा उनका दोनों का गुणनफल कर देंगे। तो मतलब AB कर देंगे, अगर वो संख्या A और B कोई है तो AB कर देंगे। HCF क्या हमेशा एक होता है, तो हम क्या करेंगे, AB अनुपात 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना नंबर था, 10 नंबर था। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर देखिए, ग्यारह नंबर आपका दिया हुआ है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 517 और 815 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 13 और 17 शेष बचे। तो जो भी दिया हुआ संख्या उसमें से हम घटा लेते हैं। 517 पहले वाला संख्या दिया है, इसमें इतने से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः, मतलब अगर इससे भाग दिया जाए तो 13 शेष बच रहा है, तो इसको घटा लेते हैं। फिर कह रहा है कि अगर 815 से भाग देते हैं तो आपका शेष 17 बचना चाहिए। तो इन दोनों का घटाकर HCF निकाल देंगे, आपका काम बन जाएगा। तो ये 504 हो जाएगा शायद। ठीक है, और इसको घटा लेंगे तो हमारा 15 में 7 गया, 8 7 15, और ये बच्चा 10 में से 1 गया 9, और ये बच्चा हमारा 798 हो जाएगा, यही ना होगा। अब हम क्या करेंगे, कितना नंबर है जी, ये नंबर कितना है, 11 नंबर है। ठीक है, इन दोनों का हम सिंपल HCF निकाल देंगे। ठीक है, इन दोनों का सिंपल HCF निकाल देंगे, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए चलिए अब इसका सिंपल HCF निकाल देंगे, काम बन जाएगा। तो 504 से हम HCF निकालते हैं, 798 में कर देते हैं। कितना बार में जा सकता है, एक बार में जाएगा, 504 हो जाएगा। ठीक है, 4 होगा, 9 होगा, 2 होगा, फिर 504 होगा, एक ही बार में जाएगा। अच्छा हम क्या करेंगे, 294 है ना, 294, 0 1 और 4 में से 2 जाएगा, 210 हो जाएगा। 294 होगा, एक ही बार में जाएगा, 210 होगा, 4 होगा, 8 होगा, फिर 210 हो गया। ठीक है, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 और हमारा 8 दूना 16। ठीक है, 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा 10 में से 6 हो गया तो 4 हो जाएगा। 42 84 देखते हैं, 2 बार में जा सकता है, 84 कट जाएगा। यानी हमारा HCF क्या आ रहा है, HCF हमारा जो आ रहा है वो 42 आ रहा है। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 42 हो जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर देखिए, कह रहा है कि 1 लाख के निकटतम सबसे बड़ी संख्या मालूम करें जो 8 15 21 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, कह रहा है 1 लाख के निकटतम, पहले जो संख्या दिया गया है, क्या दिया है, पहले नंबर डालने दीजिए। 12 नंबर है, और कह रहा है कि 8 है, 15 है, और आपका 21 दिया है ना। इसका सिंपल हम LCM ले लेते हैं, 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 8 हो जाएगा,
3 पचे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, सब तो जाएगा नहीं, गुना कर देते हैं। 8 3 24 पचे 120, 8 सत्ते 12 सत्ते 84, 840 आ जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे, इस एलसीएम से 840 से हम क्या करेंगे, 1 लाख में भाग लगा देंगे। 2 2 4 1 5, 1 लाख में भाग लगा देंगे। कितना बार में जा सकता है, एक बार में जा सकता है। 840 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, ये बच्चा आपका 9 में से 8 गया 1, 0 उतार देंगे ये वाला। अब कितना बार में, 2 बार में जा सकता है, नहीं एक ही बार में जाएगा। एक बार में जाएगा तो 840 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और आपका यहाँ बचा हुआ 15 में से 8 गया, 8 7 15, 760 हो गया, फिर एक 0 उतरेगा। अब कितना, 8 9 72, 9 बार में जा सकता है। 9 चौका 36 और 9 8 72 और 3 75 होगा ना, ये हो जाएगा 40, ये तो ख़त्म हो गया, 40 बचा। अब इसको विभाज्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या है तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो 840 में से 40 घटाएंगे तो 800 बचेगा। 840 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा, अच्छा करते हैं, 840 में से 40 को घटा लेते हैं, 800 बचेगा हमारा। ठीक है, अब इस 800 को हम क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, भाज्य में जोड़ देंगे। 1 लाख में 800 को जोड़ देंगे तो हमारा जो आएगा उत्तर हो जाएगा 100 800। ठीक है, तो यही आपके क्या हो जाएगी, विभाज्य संख्या हो जाएगी, बड़ी सी बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर देखिए, तेरह नंबर क्या बोल रहा है। 13 नंबर दिया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है। एक दिया है, ये तो ऑप्शन में दिखाना पड़ेगा आपको। 1 नंबर 21 35 दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 16 22 दिया है। 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका 23 और 92। फिर 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका 18 25, यही दिया है। ठीक है, बताना है कि कौन सा सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य किसे कहते हैं, वैसी दो संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे सह अभाज्य। तो सबका महत्तम समापवर्तक निकाल कर देखते हैं। 21 से 35 में करते हैं, एक बार में जाएगा 21। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, अनुमान है तो डायरेक्ट आप हिट कर सकते हैं इसमें कौन सही होगा। ठीक है, चलिए 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 14, 21 करेंगे, 14 कम 14, 11 में से 4 गया 7 14। ठीक है, इसका HCF देखिए 7 आ गया, तो ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्या कहता है हमारा सहअभाज्य संख्या, वो कहता है कि दो संख्याओं को ऐसा महत्तम समापवर्तक जिसका 1 हो मान, तो उसे हम क्या कहते हैं, HCF सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका HCF हमारा क्या निकल कर आया, 7 आया, तो ये तो हो नहीं सकता, 1 आना चाहिए। चलिए 16 का देख लेते हैं, 16 22 का, तो 16 कम 16, 6 22 16, 16 6 दूना 12, 4 16 6, ये एक बार में 4 2 4, ये 2 बार में 4, ख़त्म। HCF क्या निकल कर आया, 2 आया, ये हो नहीं सकता है क्योंकि 1 आना चाहिए। अच्छा इसको छोड़ देते हैं, बात करते हैं हम किस पर, 23 से देखते हैं 92। 23 चौका, ये तो 92 हो ही जाता है, 23 चौका, ये तो ख़त्म हो गया एक ही बार में। अच्छा 18 25, एक लास्ट ऑप्शन बच गया, तो डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन तो ज़रूर होगा उसमें जिसका HCF 1 आना चाहिए। करके देखते हैं, 18 कम 18 7 हो जाएगा, फिर 18 करेंगे, 2 बार में 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 7 करेंगे, एक बार में 3 होगा, सॉरी 4 होगा, यहाँ 3 होगा, फिर 4 होगा, एक बार में 3 होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, 3 बार में 3, ख़त्म। समझ रहे हैं, तो इसका HCF क्या निकल कर आया, 1 निकल कर आया, तो हम क्या कह सकते हैं, HCF इसका 1 आया, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक जोड़ा यहीं से आया 18 25। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है, बहुत इजी सवाल दिया गया है। चलिए क्या है, 14 नंबर कह रहा है कि 1485 अब बटा 4356 का सरलतम रूप क्या है।
ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा 1485 बटा 4356 का सरलतम रूप बता देना है। ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। सरलतम रूप जो दिया है 17/54 दिया है, 15/44 दिया है, 21/44 दिया है, 31/64 दिया है। सबसे दिक्कत हो रही है कि हम कटाएंगे कैसे। चलिए मान लेते हैं कि ये तो 2 से कटेगा नहीं, ये 2 से कटेगा तो ये तो 2 से होगा नहीं। 3 से देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट है कि कहीं 3 से कट जाए। 3 से कटाने के नियम क्या होता है, 4 1 5 8 5 13 13 5 18। 3 से तो ये कट रहा है, 3 से ये कटेगा, देखते हैं। 4 3 7 5 12 6 18, 3 से ये भी कट जाएगा तो काटते हैं। 3 से कट जाएगा, काटते हैं। 3 चौके 12, 2 3 9 27, 3 5 15, ठीक है। इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 दूना का 6। क्या आप 3 से कटेगा, देखते हैं। 4 9 4 13 और 5 18 कट जाएगा। और 4 1 5 5 10 दोबारा 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटाइए। 3 से कटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 2 3 8 24, 3 चौके 12। फिर 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 1 अब 3 5 15, 165 हो जाएगा। अब देखते हैं 3 से कटेगा, 6 1 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 4 4 8 8 8 16, 3 से तो कटेगा नहीं। 3 से नहीं कटेगा तो अब हम क्या करेंगे, 4 से चलते हैं। 4 से कटेगा नहीं, 5 से करेंगे, नहीं कटेगा। 6 से करेंगे, 6 से करेंगे, 6 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं। 7 से कटेगा तो 7 7 49, 7 छक 42, 7 छक 42 और 6 4, 7 से तो नहीं कटेगा। 8 से देखते हैं, 8 से बिल्कुल नहीं, 8 से 8 दूना 16 नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा, जो चूँकि 3 से नहीं कटेगा तो 9 से नहीं कटेगा। 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से देख लेते हैं। 13 एक कम 13 और यहाँ बचेगा 3 35, 13 से भी नहीं कटेगा। 14 से भी नहीं कटेगा। अब देखिए, अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं तो 13 14 15, आगे विभाज्यता के नियम हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल 165/484 आया हुआ है ना, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, पता नहीं चल रहा है कि 13 से काटें कि 14 से काटें कि 15 से काटें, कटेगा किससे पता नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, दोनों का HCF निकाल देंगे। जहाँ कटने वाला अगर यहीं पे हमें न पता होता तो इन दोनों का HCF निकाल देते, आपका आंसर मतलब कटाने वाला निकल जाता कि किस संख्या से कटे। सिंपल इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है किससे काटें, न 1 से 2 से कट रहा है, 3 से 4 से 5 से 6 से, सब देख लिए नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे तो 165 से HCF निकालेंगे 484 में। HCF क्यों निकालते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये अधिकतम किस संख्या से वो कौन सी बड़ी संख्या जो इसको इन दोनों को काटते हैं। तो करते हैं HCF तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कितना से जा सकता है, आपका 3 से जा सकता है। 5 3 15, 8 48, 1 49, 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है। 2 से कर लेते हैं। 5 दूना 10, 16 दूना 32, 1 33, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। और ये 8 में से 3 5 हो जाएगा। और ये 154, फिर 165 करते हैं, एक बार में जाएगा। 154 हो जाएगा, 1 होगा, 1 होगा, 154 हो जाएगा। कितना बार में जा सकता है, एक बार में। 11 4 44, 11 चौक 44 कट गया। मतलब हमारा क्या आया, कुल मिलाकर हमारा 11 अब आया। 11 से हम देख लेंगे कि ये कटेगा कि नहीं, ठीक है। 11 से ये बिल्कुल कट जाएगा, चूँकि 11 हमारा HCF आया है तो 11 से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा मिस्टेक शायद किए थे। 11 से अगर हम देखते सही से तो कट जाता, हम 12 13 पहुँच गए, 11 से ध्यान नहीं दिए। हालांकि अगर इस तरह का कंडीशन बनता है, आपको पता चल गया कि 11 से कट जाए तो आप काट लीजिए। मुझे नहीं पता चल पाया कि 11 से कटेगा नहीं, इसलिए हम ये प्रोसेस कर दिए। अगर इस तरह का कोई भी जटिल आ जाए छोटा रूप करने के लिए तो हम डायरेक्ट उसका क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे उसका, मतलब पता चल जाएगा किससे कटेगा। तो हमें दिख रहा है कि 11 से ही कट जाएगा तो 11 से हम काट देंगे। 11 11 11 5 55 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा तो हमारा छोटा रूप क्या होगा, 15/44 हो जाएगा। अब किसी से नहीं कटेगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15/44, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। कन्फर्म है, आई होप कि समझ गए होंगे। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटा रूप कर देना था, लेकिन प्रोसेस जानना पड़ेगा जल्दी से जल्दी किस तरह करें। डायरेक्ट आप इसका भी मसा निकालते हैं ना, 14 85 और ये 43 है क्या, 43 56, इन दोनों का HCF निकाल देते हैं, आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि किससे ये कटेगी। तो डायरेक्ट आपका 15 और 44 आंसर आ जाता है, ठीक है। ऐसे हम छोटा छोटा रूप करके दिखा दिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, विभाज्यता के नियम आपको याद है तो बिल्कुल आसान है। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
15 नंबर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है बात। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2, शायद यही दिया है ना। यहाँ कोमा दे दिया है, इसको हम नीचे लिखते हैं। 2 के पावर 2 गुना 3 गुने 5 के पावर 2 गुना 7 दिया है। फिर यहाँ कोमा नहीं तथा लगा दिया, दूसरा दिया है 3 के पावर 4 5 के पावर 4 और गुना 2। क्या कह रहा है कि मौसा ज्ञात करिए, मतलब HCF ज्ञात करिए। तो हम क्या जानते हैं, जब भी गुणनखंड के रूप में हमने आपको बताया कि HCF निकालना है तो सबसे न्यूनतम घात, सब में मिलने वाले का न्यूनतम घात लिया करते हैं। सब में मिलने वाले का न्यूनतम घात लिया करते हैं। तो हम सब में अगर देखा तो देखें तो 2 मिल रहा है, सब में 2 मिल रहा है तो 2 का न्यूनतम घात क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है। तो हम क्या ले लेंगे, 2 का न्यूनतम घात 1 है, यानी 2 लिख सकते हैं या 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 ले लेते हैं 1, और सब में 3 क्या मिल रहा है, सब में 3 बिल्कुल मिल रहा है। तो 3 का न्यूनतम घात क्या है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 का न्यूनतम घात 3 है। ठीक है, अब देख रहे हैं 5 सब में मिल रहा है, 5 सब में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, इससे ये भी है। 5 का न्यूनतम घात क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो न्यूनतम छोटा से छोटा घात 5 2 बार आया है तो 5 के पावर 2 ले लेंगे। अच्छा 7 सब में मिल रहा है, 7 सब में नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ देंगे, नहीं मिल रहा है छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF आपका यही हो जाएगा। गुणनखंड के रूप में दिया है तो इसी तरह से हम कर लेंगे, यानी 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 2, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही आपका उत्तर हो जाएगा 15 का। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए तो मिलने वाला का न्यूनतम घात याद रखिएगा, सब में मिलने वाला का न्यूनतम घात। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर, आपका दिया है, अरे भैया क्वेश्चन उतारते हैं। 16 का 3 का स्क्वायर दिया है गुने 5 के पावर 3 दिया है, फिर 7 दिया है, इसको छोड़ दिया है। फिर कह रहा है कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 3, उसके बाद दिया है 3 का पावर 7 गुना 5 के पावर 3 गुना 5 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब की बार LCM ज्ञात करना है। क्या, LCM। तो हम क्या बताए हैं कि जब भी LCM गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना होता है तो सब में नहीं, इसमें सब में नहीं होता है। HCF में क्या होता है, सब में मिलने वाले का न्यूनतम घात होता है, लेकिन LCM में होता है 2 या 2 से अधिक में मिलने वाले का अधिकतम घात। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं 3 दोनों सब में मिल रहा है, 3 सब में नहीं मिल रहा है। 3 पहले 2 से शुरू करते हैं, क्रमवार चलेंगे, 2 से देख लेते हैं। 2 सब में मिल रहा है, 2 सब में नहीं मिल रहा है, छोड़ देते हैं। 2 सब में नहीं मिल रहा है, अभी छोड़ देते हैं। 2 सब में नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे क्यों, ले लेते हैं, पहले ही ले लेते हैं, बाद में हम सोच रहे थे लेने के लिए, पहले ही ले लेते हैं। तो 2 को पहले ले लेते हैं। तो 2 का सब में नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 है, किसी न किसी में 2 है, तो 2 के पावर क्या है, 3 है, तो उसको ले लेंगे। 2 के पावर क्या है, अधिकतम घात लेना है, चूँकि LCM में हमेशा अधिकतम घात लेते हैं, तो 2 का पावर 3 हम ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या बच गया, 2 के बाद 3 देखते हैं, 3 सब में मिल रहा है, 3 देखें तो इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो कम से कम 2 में तो मिलना चाहिए ना, कम से कम 2 में मिल रहा है, तो कम से कम 2 में 3 अगर मिल रहा है तो 3 का अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ 3 का अधिकतम 2 है, यहाँ 7 है, तो 3 के पावर 7 हम ले लेंगे। अब बच गया 5, 5 सब में मिल रहा है, 5 जी बिल्कुल सब में मिल रहा है, तो 5 का अधिकतम घात ले लेंगे। तो 5 का अधिकतम घात 4 दिख रहा है यहाँ पे, इसमें 1 है, इसमें 3 है, यहाँ 4 है, तो 5 का अधिकतम घात लेंगे। अब बच गया 7, 7 2 में मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इसमें नहीं है, तो कम से कम 2 में मिलना चाहिए। तो 7 का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो 7 का अधिकतम घात 3 लिख लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका LCM हो जाएगा। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, किस में ऑप्शन दिया गया है, ये वाला ऑप्शन आपको 2 के पावर, ये 3 है ना, क्वेश्चन सही लिखे है ना,
तो मिला लीजिए, 2 के पावर आपका 3 दिया है कहीं, 2 के पावर 3, 3 के पावर 7, 5 के पावर 4 और 7 के पावर 3। जी बिल्कुल सही है, यानी 3 नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गया। थोड़ा सा मैं देखने लगा कि ऑप्शन कहीं क्वेश्चन तो गलती नहीं लिख दिया ना, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। चलिए, आई होप कि समझ गए होंगे। 16 का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हैं, ऐसे तो हमने बताया भी है आपको। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 17 दिया हुआ है कि 3/5 है ना, 5/7 है, उसके बाद 1/8 है, यही दिया है। का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो जब भी कुछ कहे ना लघुत्तम, तो ऊपर वाले का हम लघुत्तम, जब भी लघुत्तम कहे तो ऊपर वाले का लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का लसा और नीचे वाले का हम क्या लेते हैं, मौसा ले लेते हैं। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा। मेरे ख्याल से लौसा इसका होगा ना, लौसा, लौसा मतलब LCM। तो हमारा 5 3 15 हो जाएगा, इसका लौसा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बड़े जो संख्या आता है उसका पहाड़ा पढ़ लेते हैं और जो कटना चाहिए सबसे। तो 5 दूना 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 3 15, 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो हमारा 15 LCM हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए, शॉर्टकट ट्रिक होता है। इसका HCF अगर निकालें तो 5 से भाग लगेंगे, इसमें 7 से, तो ये देखिए 5 7 क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो इसका HCF हमेशा 1 आएगा। तो जब 1 इसका आ गया तो 1 से 8 विभाज्य हो जाता है, तो इसमें 1 मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो आप निकाल लीजिए। कितना निकाले हैं, बहुत निकाले हैं, निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका 5 7 8 का HCF निकाल दीजिए, आपका 1 आएगा, इसका LCM निकाल दीजिए, 15 आएगा। कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितना, 18 नंबर आपका बोल रहा है कि 3/5 है, उसके बाद 5/7 है, 1/8 है। कह रहा है इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्तक हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जब भी जो कहे उसका ऊपर वाला का वही निकाल देते हैं। तो 3 5 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो सिंपल है, 1 आएगा। इसका मौसा जो आएगा 1 ही आएगा, चूँकि 3 5 क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या तो 1 होगा। अरे सहभाज्य के चक्कर में मत पड़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट 3 5 1 का निकाल दीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं लग रहा होगा कि सहभाज्य क्या क्या बोल रहे हैं, तो ये उसको छोड़ दीजिए। आप 3 5 1 का मौसक ज्ञात कीजिए तो 1 आएगा, और 5 7 8 का मौसक ज्ञात कीजिएगा तो जानते हैं क्या आ जाएगा आपका, ये तो कटेगा किसी से नहीं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं सबसे। तो 7 5 35, 7 5 35 में 8 से गुना कर दीजिए, ये आपका LCM आ जाएगा। तो 1 बटा आपका क्या हो जाएगा, 5 8 40, 8 3 24, 4 28 हो जाएगा क्या, 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 280, मैंने 1/280 आपका क्या आ जाएगा, महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 18 हो गया, 19 देखते हैं क्या कहता है। उन्नीस नंबर आपका दिया हुआ है, वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 62 132 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो समान शेष बचने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले में से, चलिए लिखते हैं 62 है, उसके बाद 132 है, उसके बाद 237 है। सिंपल क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेंगे, एक संख्या प्राप्त होगी, इसमें से इसको घटा लेंगे, फिर इसमें से इसको घटा लेंगे, 3 संख्या प्राप्त होंगी, 3 संख्या प्राप्त जो होंगी उसी का हम HCF निकाल लेंगे। तो 132 में से पहले किसको घटा दें, 62 को घटा लेते हैं, कितना होगा 0, 13 में से 6 गया, 7 6 13, 70 आ रहा है। फिर 237 में से हम क्या करेंगे, 132 घटा लेंगे, 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 1 गया 105। फिर हम क्या करेंगे, 237 में से किसको घटा लेंगे, 62 को घटा लेंगे, क्या आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 3 में से 13 में से 6 गया 7 6 13, और ये तो हमारा एक बचेगा। ठीक है, 175 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकाल देंगे, तीनों का
HCF निकालिए, 70 से करते हैं तो 105 में पहले कर लेते हैं। 70 दूना 140, 70 रहेगा, नहीं जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 35, 70 हो जाएगा, ये 35 दूना 70 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 35 से हम लेकर चलते हैं 175 में देख लेते हैं। 5 बार में 5 5 25, 5 3 15 2 17, ओवरऑल सब कट गया, यानी HCF आपका क्या आ गया, 35 आ गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 35 इसका मतलब प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा, अगर इसमें भाग दिया जाए तो 35 होगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बीस नंबर देखिए, बीस नंबर दिया है, एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर समान वर्गाकार टाइल्स से कम कितनी लगेंगी। समान वर्गाकार टाइल्स लगाना है तो ठीक है, पहले हम कमरा की लंबाई और चौड़ाई जब दिया है तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले एक यूनिट में हम कर लेते हैं, क्या दिया है, 15 मीटर दिया है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर दिया है। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 15 से 17 टोटल हम सेंटीमीटर कर सकते हैं, चूँकि 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1500 में हम 17 जोड़ देंगे तो 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा लंबाई हो गया। चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 9 मीटर और फिर 2 सेंटीमीटर, यही ना दिया है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, 902 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसी तरह कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों एक यूनिट में आ गया, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चूँकि लंबाई चौड़ाई दिया है तो वो कहीं आयताकार होगा, तो आयताकार में लंबाई चौड़ाई निहित होता है, तो हम क्या करेंगे, 15 से 17 गुने 902, ये क्षेत्रफल हो जाता है। अब देखिए, चूँकि वर्गाकार टाइल्स लगाना है ना कम से कम, तो वर्गाकार टाइल्स लगाने के लिए और बड़ी संख्या हम ज्ञात करेंगे जो सबको विभक्त कर दे। तो हम क्या करेंगे, 15 से 17 और 902 का HCF निकाल देंगे। 15 से 17 और 902 का क्या करेंगे, HCF सिंपल निकाल देंगे। वो जो आएगा वर्ग की भुजा निकलेगी, वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकलेगी। तो 902 से करते हैं 1517 में, एक बार में जाएगा 902, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 15 में से 9 हो गया, 6 हो जाएगा। 902 एक बार में जाएगा, 615 हो जाएगा। 10 12 में से 5 गया, 7 5 12, ये 9 में से गया 8, ये बच्चा आपका कितना, 8 में से 6 गया 2, 287, 615 करते हैं आपका। दो बार में जाएगा, 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार में जा सकता है। तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना के 4, 1 5, 15 में से 5 में से 4 गया 1, 11 में से 7 गया 4, ये खत्म 41, 287, कितना बार में जा सकता है आपका 28, 7 चौक 28, 7 से जा सकता है, 7 चौक 28। ठीक है, सब खत्म। आया कितना, HCF 41 आया, HCF आपका कितना आया, 41। अब ये HCF जो आया ना, वर्गाकार भुजा निकला, वर्गाकार टाइल्स की ये भुजा निकल गई। ठीक है, तो भुजा जब निकल गया तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो संख्या डायरेक्ट हम टाइल्स की संख्या कैसे निकालते थे, टाइल्स की संख्या डायरेक्ट हम निकाल देंगे। टोटल कमरा का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, कितना, 1517 गुने 902। ठीक है, इसको बेटा हम कर देते हैं वर्ग का एक जो भुजा निकल कर आया HCF 41 का स्क्वायर, मतलब 41 गुना 41 कर सकते हैं, 41 का स्क्वायर कर देंगे, 41 गुना 41। अब इसको कटा देंगे, कट जाएगा तो सही बात है, नहीं कटेगा तो देख लिया जाएगा कितना से कट सकता है, 41 से कटेगा, ये कुछ ना कुछ तो कटेगा ज़रूर। तो 41 से भाग लगा देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो कितना बार में जा सकता है, 4 3 12, 3 बार में जा सकता है तो 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएगा तो हमारा 8 3 11 हो जाएगा, और ये 4 में से 2 जाएगा तो 2, 28 बच गया। अब इसमें हम 7 कर देते हैं, 7 से जा सकता है, यानी 287 हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7 7 चौके सब कट जाएगा, तो ये 37 बार में कट रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 41 दूना, चलिए यहाँ से करते हैं, 902 गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कतें होगा।
ये कितना बार में जा सकता है जी, 41 दूना 82, 8 हो जाएगा 2, 41 दूना ये 22 बार में कट जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, 37 गुना 22 कर देंगे, जो आएगा उत्तर आ जाएगा। 37 गुना 22 करेंगे तो 37 में 22 से गुना करें, 37 दूना 74, 74 कर देंगे, 4 7 4 11, 8 7 14 आपका क्या हो जाएगा, 814 250 की संख्या होगी। आई होप समझ रहे हैं। नहीं दिख रहा है क्या, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। 814 क्या हो जाएगी, 250 की संख्या हो जाएगी। चलिए इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी बनाए हैं। 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर चलिए 21 नंबर आपका दिया हुआ है, वह न्यूनतम संख्या जो इतना से विभाज्य हो एवं पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले विभाज्य संख्या तो निकाल लें। 12, 15 और 20 का सबसे पहले हम विभाज्य करने के लिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे, सॉरी एलसीएम। 2 से करते हैं, 2 छके 12, 15 10 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6 15 हो जाएगा, 2 5 10। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15 5। फिर 5 से करेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। कितना, 2 दूना का 4, 3 12 25 60 आ रहा है ना, 60 आ रहा है, ठीक है। 60 जब आ रहा है तो हमारा क्या ये पूर्ण वर्गमूल संख्या आ रहा है, पूर्ण वर्गमूल संख्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 60 का अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्गमूल बनाने के लिए कैसे करते हैं ये 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि पूर्ण वर्गमूल संख्या कैसे निकलता है। 2 2 का पेयर बनाते हैं, ये देखिए क्या 2 गुना 2 हो गया हमारा, ठीक है। 2 गुना 2 और 3 गुना 5 हो रहा है। इसमें किसकी कमी पड़ रही है, जो संख्या की कमी लग रही है उसको हम क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। इसमें देख रहे हैं तो एक ही 3 है, एक ही 5 है, तो हम क्या करेंगे, एक अपने मन से एक 3 ले लेंगे और एक अपने मन से 5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये जाकर पूर्ण वर्गमूल संख्या बन जाएगी। तो हम इसको सिंपल गुना कर देते हैं, 2 दूना का 4 3 12, 12 5 60, 60 3 180, 180 पचे कितना हो जाएगा, 180 पचे 18 पचे 90, 900। तो ये न्यूनतम जो संख्या हो जाएगी, जो सबसे विभाजित होगी और साथ ही साथ पूर्ण वर्गमूल संख्या बनेगी, वो क्या हो जाएगी, 900 आपका सही उत्तर होगा। आई होप समझ गए होंगे। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 900 हो जाएगा, ठीक है। 21 का 900। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर देखिए क्या कहता है। बाईस नंबर क्या दिया हुआ, 22 नंबर बोल रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दें तो शेषफल इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इतना से मतलब क्वेश्चन दिया है, आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए कह रहा है 14 से, 15 से, 21 से, 32 से और 60 से क्या हो जाना चाहिए। अगर उसमें हम 11 घटा दें तो इतना से विभाज्य होना चाहिए, मतलब वो 11 ज़्यादा होगा, जो संख्या एलसीएम निकलेगा वो 11 ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, चलिए पहले 2 से कर दें, 2 7 14, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। 2 से करते हैं, 7 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 7 5 7 8 5, ठीक है। अब कितने से जा सकता है, 5 से जा सकता है। 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जाएगा 7 से, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 8 होगा, 1 होगा, गुना कर देते हैं। 2 दूना का 4 3 12 25 60 70, 420, 420 8 420 8 कर देते हैं। 8 दूना 16, 4 8 चौका 32, 1
33 33 60 आ रहा है, ठीक है। एलसीएम क्या आ रहा है, 33 60 आ गया। 33 60 में कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करना है जिसको 11 अगर घटाएं तो ही ये पूर्णतः विभाजित हो इन सभी संख्याओं से। तो ये तो सिंपल 33 60 जो है ये सिंपल इससे विभाजित है, लेकिन वो कह रहा है कि 11 घटाने के बाद विभाजित होना चाहिए। तो इसमें से 11 घटा लेंगे तो ये तो विभाजित नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे। तो जो संख्या आएगी उसमें से हम अगर 11 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 71 इसका आंसर होगा, है ना। अगर इसमें से हम 11 घटा लें, 11 ये वाला घटा लें तो फिर ये 33 60 आ जाएगा, जो इन सब का एलसीएम है, तो बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। तो ये जिस तरह क्वेश्चन करा है इसमें हम 11 जोड़ देंगे, 33 71 आंसर आ जाएगा, ठीक है, लॉजिकली है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर क्या कहता है, तेईस नंबर आपका दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक के 45 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो दिया है उनके महत्तम समापवर्तक से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो और लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का योग 1150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल, हम मान लेते हैं कि माना महत्तम समापवर्तक जो है ना, मौसा जो दिया हुआ है 1 है, मान लेते हैं महत्तम जो है 1 है, ठीक है। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, लौसा क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पर ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं है। क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आंसर आपका आएगा बिल्कुल। क्वेश्चन कर रहा है कि मौसा जो दिया है ना, लौसा जो दिया है ना, मौसा का 45 गुना है। देखिए दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 45 गुना है। तो महत्तम समापवर्तक x मान लिए तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 45x हो जाएगा। इसका 45 गुना कन्फर्म है इतना। अब कह रहा है और पहली संख्या जो दिया है एक संख्या 125 दिया है, इसको इग्नोर कीजिए फिलहाल। उसके बाद पढ़िए, और लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का योग 1150 है। मतलब इसका और इसका योग जो दिया है ना 1150 दिया है, मतलब x + 45x बराबर कितना दिया है, 1150 दिया है। यहाँ से हम x निकाल लें तब न लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक निकलेगा और संख्या निकलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 45 एक 46 x बराबर क्या हो जाएगा, 1150 होगा कि नहीं। इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 1150/46 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कटा देते हैं, 2 से कटेगा तो 23 दूना 46, 2 से कटेगा तो 2 पचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 2 पचे 10, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, 23 से कट जाएगा, 23 से कट जाना चाहिए, 23 दूना आपका 46 हो जाएगा, और 46 4 7 4 11 115, तो 115 में अच्छा कर लेते हैं, 575 का है के लिए कष्ट करें, 23 से कर लेते हैं, 23 दूना 46 होता है ना, 1 हो जाएगा, और ये बचेगा हमारा 1 है ना, 15 हो जाएगा। और कितना बार 5 बार में जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10 1 11, ठीक है, कट जाएगा। मतलब 25 बार में ये कट जा रहा है, कितना बार में, 25 बार में कट जा रहा है। चलिए कर लीजिएगा, ये हमारा कितने बार में कट गया, 25 बार में कट गया। अब जब ये 25 बार में कट गया तो x का मान कितना आ गया, 25। x क्या मान था, मौसा। महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 25 आ गया। तो लघुत्तम यानी हम HCF जो कह रहा है, HCF आ गया कितना, 25। LCM क्या हो जाएगा इसका, 45 गुना 45 x, मतलब 45 गुना 25 कर सकते हैं, गुना नहीं करते हैं फिलहाल, रहने देते। टोटल समझिए HCF इतना, LCM इतना आया, ठीक है। अब कह रहा है जिसमें LCM HCF दे दिया है, एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या हमारा क्या दिया है, एक संख्या दिया हुआ है आपका, एक संख्या क्या दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। एक संख्या 125 है ना दिया, हाँ 125 दिया। तो कह रहा है कि तो दूसरी संख्या निकालिए, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, हम जानते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या जानते हैं, LCM गुने HCF अब बटा पहली संख्या, यही तो जानते हैं, यही ना जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, LCM हमारा कितना दिया गया है, देखिए LCM हमारा 45 गुने 25 दिया है, 45 गुने 25 दिया हुआ है, केवल इतना LCM है। और फिर ये गुना कर देंगे, HCF मांग रहा है, HCF क्या है, 25 है, तो फिर करेंगे 25। अब बट्टा क्या कर देंगे, एक संख्या क्या है, 125 है,
कोई डाउट नहीं है। तो 25 पचे 125 होता है, अब 5 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब 45 में 5 से गुना कर देंगे, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22, यानी 225 आपका दूसरी संख्या हो जाएगी। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 24 नंबर देखते हैं। दोस्तों बताइएगा कि आपको इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपका फंसा हुआ था, ठीक है। क्या मैं उसका सॉल्व कर पाया कि नहीं, सोल्यूशन कर पाया कि नहीं, आपको संतुष्ट कर पाया कि नहीं। हो सकता है बनाते वक्त बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, हो सकता है कि आपकी मदद मैं कर दिया हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन कौन सा नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ था जो अब आप संतुष्ट हो गए हों, ठीक है। तो ये ज़रूर बताइएगा। चलिए हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 हो गया, 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर, थोड़ा सा रुकिए। 24 नंबर देखिए क्या कहता है। 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे सॉरी 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये 3 ही दिया गया है, अलग अलग नहीं दिया है, ठीक है। लंबाइयों के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई प्रयोग की जा सकती है। तो जब भी बड़ी लंबाई कहेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, ये पहचान होती है। तो पहला दिया है 7 मीटर दिया हुआ है, तो 7 मीटर में सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 7 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है। फिर कह रहा है आपका 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करते हैं, 3 मीटर में 300 और 85, 385 ओवरऑल 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल सबको एक यूनिट में कर देते हैं। उसके बाद दिया 12 मीटर 95 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो 1295 सेंटीमीटर ओवरऑल होगा, ठीक है। तो मापन के सबसे बड़ी संभवतः लंबाई निकाल देना है, तो इसका HCF निकाल देंगे। इन तीनों का क्या निकाल देंगे, HCF कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। 700 जो सबसे छोटी है, मतलब 385 हमें दिख रही है, सबसे छोटी से भाग लगा देंगे दोनों में। पहले 700 में लगाते हैं, तो एक बार में जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, एक बार में जा सकता है ना, 385 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये हमारा बच गया, 9 में से 8 गया, 1 हो जाएगा, और ये बचा 6 में से 3 गया, 3, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। 385 ये हो जाएगा, फिर करेंगे तो एक बार में ही जाएगा 315, 0 7 70, 315 क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 4 बार में, 7 चौक 28, 4 बार में जा सकता है, 28 280, 5 हो जाएगा, 11 में से 8 गया, 3 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 70 35 दूना 70 है ना, ओवरऑल 35 आ रहा है। अब फिर देखेंगे 35 से 12 से 95 में कट रहा है कि नहीं, ठीक है। कितना बार में जा सकता है, 3 चौके 12, 4 बार में नहीं 3 बार में जा सकता है, 5 3 15 और 3 3 9 1 10, ये 9 में से 5 गया 4, और ये 1 हो जाएगा हमारा, सॉरी 2 ही होगा, 2 होगा 24। अब 24 नहीं जा रहा, फिर 5 उतार देंगे, कितना बार में जाएगा, 35 24 आना चाहिए, 3 8 24, 8 नहीं 7 से करते हैं, 7 5 35 और 7 3 21 और 3 24 कट जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हमारा HCF क्या निकल कर आया, 35 आया, ओवरऑल HCF क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। चूँकि सारे इकाई क्या है, सेंटीमीटर में है, तो ये जो 35 HCF आया है, ये 35 सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप कि 3 नंबर आंसर हो जाना चाहिए। चलिए 25 हो गया, सॉरी 24 हो गया, 25 देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर देखिए क्या कहता है। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर दिया हुआ है, इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, विभाज्य संख्या छोटी सी छोटी संख्या निकाल लेते हैं, यानी छोटी सी छोटी संख्या जो भी निकालने के लिए बोल रहे हैं
तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 2 से करेंगे, 2 3 6 7, 2 चौके 8 9, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 से जा सकता है 3 7, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 7, 2 3 तिरिका 9, 3 एकम 3। अब तो जाएगा नहीं, गुना कर देते हैं। 2 दूना का 4 3 12 7 84, 84 में 6 से गुना कर देते हैं। 84 में 6 से 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 8 48 और 2 50, 504 आ गया। अब ये सारे संख्याओं से ये जो निकल कर आया ये विभक्त है, ठीक है। सभी संख्याओं से ये विभाज्य है। तो जब विभाज्य है तो विभाज्य हमें तो ज्ञात नहीं करना है, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचा देना है। तो 2 शेष कब बचेगा, जब इसमें 2 हम ऐड कर देंगे तभी ना एक्स्ट्रा 2 होगा। तो 506 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 506 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। बहुत इसी तरह का क्वेश्चन बहुत पीछे भी बना दिए। चलिए 26 हो गया, 25 हो गया, 26 लास्ट देखते हैं और ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आगे भी देखेंगे, आगे जो चैप्टर होगा उसको देखेंगे, शायद फ्रैक्शन है। चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 26 नंबर, 2 संख्याओं का महत्तम समय 15 है और लघुत्तम समय 180, उनका योग 105 होता है। संख्या ज्ञात करते हैं। सिंपल, संख्या योग दिया हुआ है ना, देखिए जो हमारा दिया हुआ है क्या, 2 संख्याओं का महत्तम मतलब हमारा दिया हुआ है HCF। HCF कितना दिया है, 15 है, ठीक है। और लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है, LCM आपका दिया हुआ है 180। यदि उनका योग दिया है मतलब 105 योग दिया है, ठीक है। तो इनका योग नहीं दिया है, वो संख्याओं का योग दिया है। तो संख्या तो पता नहीं, संख्या हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो जो भी 2 संख्या हैं उनका योग 105 है। तो हम क्या कर देंगे, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो संख्या कौन कौन सी है। मान लेते हैं संख्या एक x है, एक y है, ठीक है। और कंडीशन कर रहा है कि x और y दोनों का योग कितना दिया है, 105 दिया है, ठीक है। दोनों का योग कितना दिया है, 105 दिया है। तो हम यहाँ से अगर x का मान निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 105 माइनस y हो जाएगा कि नहीं, बताइए। हो जाएगा, कन्फर्म है। तो x का मान हमारा इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारा प्रश्नानुसार, चूँकि हम जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुने मौसा होता है। मतलब HCF गुने LCM या LCM गुने HCF, लॉसा गुने मौसा, यही ना होता है। तो 2 संख्या हमने क्या माना है बताइए, एक x माना है, एक y माना है। एक x माने हैं, एक y माने हैं, ठीक है। क्या गुणनफल हमारा लॉसा गुने मौसा, तो लॉसा तो हमारा दिया हुआ है, लॉसा 180 दिया हुआ है और मौसा कितना दिया है, मौसा आपका 15 दिया हुआ है, ठीक है। लॉसा गुने मौसा चलिए यहाँ से हमने x का मान निकाला हुआ है, तो x के मान के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 105 रख सकते हैं और माइनस y रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। फिर ये y तो यहीं क्या है और 180 हम कर सकते हैं गुना 15। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं, 105 y हो जाएगा ना और माइनस y स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या, इसको गुना कर देते हैं। तो 15 8 20 120 हासिल 12, ये तो 0 पहले वाला का है, 15 8 20 120 के 0 हासिल 12 और 15 कम 15 गो और 12 गो 27 हो जाता है। तो 2700 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, इसको अगर हम लेकर जाते हैं किधर, इधर अगर हम इसको y को ले जाएंगे तो y स्क्वायर अब माइनस 105 y अब प्लस 2700 हो जाएगा, होगा ना, अब बराबर 0। पक्षांतर किया है तो पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा कुछ समीकरण बन जाएगा। इस समीकरण का हम सॉल्यूशन कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी समीकरण का सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा कर करते हैं, समीकरण याद रखिएगा, इसको हम मिटा कर देते हैं। यहाँ से कहाँ, अच्छा रुकिए यहीं पे करते हैं। यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर अब माइनस आपका अगर 105 लिखना है ना तो 105 को ऐसा गुणनखंड करना है कि 2700 का, पहले देखिए द्विघात समीकरण तो आप बनाए होंगे, आपको पता होगा
है ना। द्विघात समीकरण बनाए होंगे, आपको पता होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जो इनका योग और गुणनफल, योग करें तो 105 आ जाना चाहिए y, और गुना करें तो इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, 100 अगर 45 घटाव कर दें, 45 में अगर हम 60 से गुना कर दें, 45 में 60 से, तो आपका देखिए 2700 आ जाएगा। इनको जोड़ दें तो 105 वाई आ जाएगा। जोड़ कर देखिए 5 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। 105 वाई हो जाएगा। गुना कर देते हैं तो 45 में 6 से गुना, 6 5 30, और ये तो है 6 से 24 और 3 27, मतलब 27 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ गुणनखंड के रूप में करते हैं आपको, -45y और -60y अगर कर दें आप, प्लस 2700 कर दें, बराबर 0 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, y यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो y -45 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ 60 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी y -45 बच जाता है, ठीक है। फिर इसमें गुना करेंगे, ये आ जाएगी। तो द्विघात समीकरण है, ये तो बताने वाली बात नहीं है। चलिए फिर भी नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा। अब एक क्या आ जाएगा, y -45 बराबर एक 0 हो जाएगा, और एक y -60 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा संभवतः मान क्या हो जाएगा, y बराबर 45 हो जाएगा। इधर पक्षांतर करेगा तो 45 होगा, इधर y बराबर 60 हो जाएगा। तो ये नहीं, y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 60 आंसर आपका आ जाएगा। 45 और 60 क्या हो जाएगा आपका, 45 और 60 जिस ऑप्शन में भी है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ पाए होंगे तो थोड़ा सा आप अपने से द्विघात समीकरण 10वीं में पढ़े हैं, समझ जाएंगे, आई होप, पूरा उम्मीद है। चलिए तो आज की इस वीडियो में ख़त्म हो गया हमारा LCM और HCF। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन से, चैप्टर नंबर 3। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपडेट रहिए, वीडियो के साथ लगे रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।